नजर अंदाज किया, हमारा टाइम जो है डिले हो गया। आदाब, प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी की आला सतह की अक्स करते हुए 5,60,000 के करीब उम्मीदवार यूनियन टेरिटरी में 4,002 आसामियों के लिए पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में शिरकत करेंगे। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। IGBS सपा अशोक यादव ने हफ्ते के रोज कहा कि मिलिटेंटों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कम कर दी है, जो इनको तलाश करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बन गया है। इन्होंने कहा कि मौसम सरमा के पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की चौकसी बढ़ाई गई है। इन बातों का इजहार IGP ने हुमाम में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। इधर ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। इधर वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर में गैर कानूनी सरगर्मियों के एक मामले में पुलिस ने आज सुबह बटमालू और HMT इलाकों में छापे मारे। इधर जम्मू के कानाचक इलाके के एक स्कूल में दाखिल होकर तलबाओं और असतिज़ा के साथ बदतमीजी करने के इल्जाम में पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर राजधानी टाप पर ताज़ा बर्फबारी के बहस बानीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल एहतियाती तौर पर रोक दी गई। नजरअंदाज किया, हमारा टाइम जो है डिले हो गया। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर का हर एक शोबा इस वक्त तंजीली का शिकार है, जबकि हुक्मरान और आला अहदेदारों पर फाइज लोग तामीर व तरक्की और अमन व अमान के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हालात इन दावों के आईन बरक्स है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान कश्मीर को अंधेरों में ढकेलने के सिवा और कोई काम नहीं हुआ है। तामीर व तरक्की का कहीं नामो निशान नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, जबकि इज़हारी राय की आज़ादी मुकम्मल तौर पर सलब कर दी गई है। बेरोज़गारी एक बहुत ही संगीन मसला बनकर सामने आया है। जम्मू और कश्मीर में इस वक्त बेरोज़गारी हद से तजावुज़ कर गई है और हुकूमत इस जानिब कोई भी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही है। सिर्फ ज़ुबानी जुमा खर्च और कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी तबाही के दाहने पर पहुंच गया है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लातादाद आला तालीम याफ्ता नौजवान उम्र की हद पार कर गए हैं, जबकि बहुत सारे इस हद को पहुंचने के करीब है। गुज़िश्ता बरसों से जारी गैर यकीनी और बेचैनी से यहाँ का नौजवान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और बढ़ती हुई बेरोजगारी ने नई नस्ल को मज़ीद परेशान करके रख दिया है। हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं कि अब हमारे नौजवान नस्ल जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं और आए रोज़ खुदकुशी के वाक़यात भी रनमा हो रहे हैं। हद से ज़्यादा महंगाई और कसीदा बाजारी ने भी यहाँ के अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें, गैस और एशियाई खुर्दनी को लेकर सारी चीज़ आसमान छू रहे हैं, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ रहा है। नाज़रीन किराम, आपको बता दी कि जम्मू और कश्मीर में कांस्टेबल की 4,002 आसामियों के लिए 5.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्त दहनगान मुकाबला करेंगे। ये भर्ती 2022 में सब इंस्पेक्टर्स के इंतखाब में बाज़ब्तिगियों के पस मंज़र में की गई है। जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी की आला सतह की अक्स करते हुए 5,60,000 के करीब उम्मीदवार यूनियन टेरिटरी में 4,002 आसामियों के लिए पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में शिरकत करेंगे, जो 1, 8 और 22 दिसंबर को 3 दिनों में मुनक़िद होंगे। सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि इम्तिहान 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्मड और SDRF के इम्तिहान 1 दिसंबर को अजला के 856 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें यूटी में 2,62,863 उम्मीदवार शामिल है। जम्मू ज़िले में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, जहां से 54,296 उम्मीदवार सामने आएंगे। इस दौरान जम्मू में नौजवानों के एक ग्रुप ने मुजाहरा किया और उम्र में नरमी और इम्तिहान को दोबारा शेड्यूल करने के लिए अपने मुतालबे को सामने लाया।
انہیں مساوی موقع فراہم نہ کرنے پر یہاں احتجاج کیا گیا اور انتظامیہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ نوجوان رہنما اور سماجی کارکن ماہرین انجم میر نے کہا کہ ہم نے بھی پولیس میں بھرتی ہونے اور ملک کی خدمت کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ موقع نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سالوں تک امتحان میں ناکام رہے۔ ہم نے لیفٹیننٹ گورنر، سیاسی جماعتوں اور عہدیداروں سے عمر میں نرمی کا مطالبہ کیا، لیکن ہماری تمام درخواستوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مظاہرین نے کانسٹیبلوں اور سب انسپکٹرز کے عہدے کے لیے عمر میں راحت کے اپنے مطالبے کو دہرا اور مقابلہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے کانسٹیبل کے امتحان کو دوبارہ ترتیب دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایس ایس آر بی نے جموں و کشمیر پولیس ڈپارٹمنٹ میں 669 سب انسپکٹرز کی بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سرکاری شیڈول کے مطابق بھرتی کے لیے درخواست کا عمل 3 دسمبر سے شروع ہوگا اور 2 جنوری 2025 کو ختم ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔ انہوں نے اپنے اپروچ کے مطابق، اپنی کرسی کے مطابق پوری کوشش، پورا پریاس کیا کہ ان بچوں کے ساتھ جو واقع انجسٹس ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے، ان کو ایج ریلیکسیشن ملنا چاہیے، لیکن یہ ایل جی سرکار پہ نربھر کرتا تھا، اس پہ نربھر کرتا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ ان بچوں کو، ان ایسپرنٹس کو ایج ریلیکسیشن دی جانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی کی بات ہے ایل جی سرکار سے پرشاسن کو، وہ ہمارے جموں کشمیر کا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے وہ باہر کیا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے جموں کشمیر کا، جو یوا سڑک پہ رہے، دکان پہ رہے، کرسی پہ رہے، اس نے آج نہیں کل نکالنی پرسوں باہر چلے جانا ہے، اس کو کیا لینا دینا۔ اس جموں کشمیر کے اگر کوئی دکھ درد سمجھ سکتا ہے وہ یہاں کا نیتا سمجھ سکتا ہے، ایک آفیسر سمجھتا۔ سب آفیسرز کی طرف سے، سب نیتاؤں کی طرف سے، سب دلوں کی طرف سے پورا انہوں نے اس پرابلم کو سمجھا، اس پرابلم کو ایل جی سرکار کے سامنے رکھا، لیکن انفارچونیٹلی ایل جی سرکار نے اس کو بالکل